देखो प्रश्नावली कितना है, 13.2 का सवाल नंबर 3 कहता है एक गुलाब जामुन में, ठीक है, उसके आयतन की लगभग जो है 30% जो है चीनी की चाशनी मतलब क्या होता है, चीनी का रस। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर जो है क्या है, अर्धगोला लगाई गई, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से, देखिए किताब में चित्र बनाई गई है, इस प्रकार से एक बिकर दिया गया है, इसमें से जो है गुलाब जामुन ये दिया गया है, ये जो है सर गुलाब जामुन है, ध्यान से देखते चलिए, ये हमारे पास गुलाब जामुन है, ठीक है, ठीक, चलिए इसमें से जो है गुलाब जामुन को इसमें से रस से भरा गया है ना, इसमें से रस से भरा गया है। 30 एक गुलाब जामुन जो है, एक गुलाब जामुन 30% वह रस लेता है और इसमें कुल गुलाब जामुन जो है 45 है। क्लियर है? तो देखिए अब सबसे पहले गुलाब जामुन का आकार बता रहा है, गुलाब जामुन का आकार कह रहा है कैसा है, तो बेलनाकार है। सबसे पहले गुलाब जामुन को देखिए बेलन का आकार का तैयार कर रहे हैं, ये गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर जो है अर्धगोला अध्यारोपित है, अर्धगोला यहां पर क्या है, अध्यारोपित है। ध्यान से सुने, तो एक था और टोटल यहां से लेकर की दूरी यहां तक की दूरी जो है नन्नू 5 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर? अब देखिए इसका कहता है कि व्यास, यहां पर व्यास मतलब डी 2.8, तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बाय 2, तो यहां पर जो है आर का मान जो होगा डी बाय 2 मतलब 2.8/2, काट दीजिए 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर? आर निकल चुका है। अब एच क्या होगा, एक दिन बताए थे कि इसमें जितना इसकी त्रिज्या होती है वह उतना जो आता है अर्धगोला की ऊंचाई, जितना इसकी त्रिज्या होती है उतना अर्धगोला की ऊंचाई। क्लियर? अब देखिए हमको क्या निकालना है, पहले निकालिए बेलन की ऊंचाई, खूब बढ़िया से ध्यान दो, बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल दूरी में से मतलब कुल लंबाई में से बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, अर्धगोला की ऊंचाई और प्लस इधर का अर्धगोला की ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर 2 गुना मतलब एगो इधर है तो एगो इधर है, 2 गुना 1.4, क्योंकि इसकी त्रिज्या जितना होता है उतना इसकी ऊंचाई होती है, तो एक इधर है तो एक इधर, इसलिए 2 से गुना कर दिए। आओ अब देखिए 5 माइनस 4 दूनी 28 2.8। अब क्या करना है, इसको घटाइए, देखिए 5.0 कुछ नहीं तो 5.0, दशमलव के नीचे दशमलव लाइए, 2 और 8, इससे एक पैसा लीजिए 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कितना है 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2, तो इसका वैल्यू आ गया 2.2, है ना। तो अब क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई हो गया 2.2। क्लियर? अब समझिए, अब पूरा क्या निकलना है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ना जी, हाँ। अब कहता है कि गुलाब जामुन का आयतन निकालिए, तो गुलाब जामुन का आयतन किस तरह से निकलेगा, तो गुलाब जामुन का आयतन, इसमें बेलन लगा हुआ है तो लिखेंगे पहले बेलन का आयतन, ठीक है, प्लस बेलन का आयतन प्लस कितना हो जाएगा, 2 गुना अर्धगोला का आयतन, क्योंकि अर्धगोला हमारे पास 2 गो है तो इसीलिए लिखेंगे 2 गुना अर्धगोला का आयतन, ठीक है, 2 गुना अर्धगोला का आयतन। तो अब देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला का आयतन होता है, पहले 2 तो अलग लगाइएगा, इसमें अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए दोनों में से पाई है, दोनों में से पाई को बाहर कर लीजिए, पाई बाहर हो गया, त्रिज्या दोनों का सेम है इसलिए दोनों का आर भी बाहर कर लीजिए, इस पर स्क्वायर है इस पर क्यू है तो स्क्वायर वाला बाहर कर लो, ठीक है।
इसमें एच है, इसमें एच नहीं है इसलिए एच रहेगा। इसमें से 2 नहीं निकला है, ये भी नहीं निकला है, तो 2 दूनी 4 बच गया और नीचे भी 3 बच रहा है। ठीक है, पाई निकल चुका है, एगो आर, 2 आर निकल चुका है, तो एगो आर बच रहा है। ध्यान से देखना है, पाई का मान 22/7। आर का मान देखिए, आर का मान कितना है 1.4, यहां पर लिखेंगे 1.4 गुना 1.4। ठीक है, अब देखो इधर एच का मान कितना है, एच का मान देखिए, बेलन का ऊंचाई एच कितना है 2.2। ठीक, 4/3 गुना 1.4, त्रिज्या 1.4। अब क्या करना है, इसको उड़ा दीजिए 10, इसको उड़ा दीजिए 10। अब देखिए 7 से कटा दीजिए क्या बार में, 2 बार में, खत्म। 7 दूनी 14, 2 से कटा दीजिए इसको 5 बार में, खत्म। अब 2 से कटा दीजिए इसको 5 बार में, इसको कटा दीजिए 11 बार में। अब नहीं खाने वाला है इसलिए लिखेंगे 11 गुना 114/25। 114 नहीं, खाली 14। ठीक है, 11 गुना 14/25। अब इधर देखो 2.2 प्लस है ना, 4 चौकी 16 की 6 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5 है ना। अब हो गया 5.6/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका भिन्न का जोड़ घटा कर लीजिएगा। इधनों को ले लो, तो 3 एकम 3 एक अंक 3 बार पढ़ेंगे 3, तो 3 दूनी 6.6 प्लस 5.6। अब इसको क्या करना है, अब देखिए 11 गुना 14/25 है ना। अब इसको जोड़ो, 6 6 12 की 2 बाकी 1, 6 5 11 1 12, 12.2/3। ठीक है, चलो पहले इतना करो तो। चलो देखो नेक्स्ट, अब यहां पर देखो क्या करना है, ए लड़का ध्यान दो, इसको जो है सबसे पहले इस चीज को हम यहां लिख रहे हैं 11/14/25 गुना 12.2/3। अब यहां पर सबसे पहले समझो, इसको हम यहां से उड़ा रहे हैं, 30 आ जाएगा। क्लियर, 30 आ गया। अब देखिए सबसे पहले ये एक गुलाब जामुन का ये टोटल निकला है। ठीक है, एक गुलाब जामुन का निकला है, इसमें निकालना है हमको 45 गुलाब जामुन। तो यहां पर लिखते हैं कि 45 गुलाब जामुन का आयतन। सबसे पहले देखिए, तब 45 गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन है, तो एक गुलाब जामुन से नहीं काम चलेगा, हमको 45 गुलाब जामुन चाहिए था बटा 30। इसको 45 से गुना कर दीजिए, 45 गुलाब जामुन। अब इसी में से कहता है 45 गुलाब जामुन में 45 गुना हो गया। अब कहता है इस पूरे गुलाब जामुन में से एक गुलाब जामुन का 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी का इस्तेमाल होगा। तो फिर लिखेंगे कि 30% चाशनी का आयतन। अब देखिए इसमें टोटल 11 गुना 14/25 गुना 122/30 गुना 45, इसका 30% चाशनी, इसका 30%, तो 30/% का मतलब 100। अब आओ 0 0 खत्म। अब कटाइए 5 से, 5 नमा 45 और 5 दूनी 10। क्लियर। अब आओ 3 दही 30, यहां से क्लियर होगा दोनों, 3 दही 30। अब देखिए अब तो खाने का लायक नहीं बच रहा है, हाँ बच रहा है, तो यहां पर बच रहा है, यहां पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 से 7 बार में और 2 से 5 बार में। अब देखिए और एक बार खिला दीजिए, यहां से देखो ये कितना है 2 है
यहाँ 6 1 61 बार में 1 आ जाएगा। अब कोई खाने के लायक नहीं है, तो खाने के लायक नहीं है तो 11 गुना 7 गुना 61 गुना 9 अब बटे 25 और 5 से गुना कर दीजिए। 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 125। अब इसको क्या कर लेना है, हम लोग को गुना करना है। देखिए इसको गुना करने के बाद आया 42,273। अब बटे इसको कर दीजिए कितना से 225 125 से भाग लग जाएगा, हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। इतना चाशनी का इस्तेमाल होगा इसमें।